हाँ, यस प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर गिविंग योर हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। माय क्वेश्चन इज दैट कि जरा जैसे हिंदी 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 में बोलिए प्रभु जी, सब लोग को अ, समझ। हरे कृष्णा। हाँ। या प्रभु जी मैं बोलिए ना। ओके। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि अभी हम जो है अनर्थ है हमारे अंदर, और ये अनर्थ जो है भजन क्रिया से जो हम भजन करेंगे तब जाएंगे। तो किस तरीके से प्रभु हम अनर्थ निवृत्ति जल्दी कर सकते हैं प्रभु जी? ये प्रश्न मैंने राधानाथ महाराज को भी पूछा था कि मेरा अनर्थ निवृत्ति जल्दी खत्म कैसा हो जाएगा। तब उन्होंने मुझे बोला कि तुमने एवरेस्ट एवरेस्ट माउंटेन देखा है क्या? मैंने बोला मैं गया नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला एवरेस्ट माउंटेन दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, यानी सबसे बड़ा पर्वत है। और एक चींटी होती है, चींटी। चींटी को आप बोलो कि तुम एवरेस्ट माउंटेन के पीक पे चले जाओ, तो चींटी को कितना जन्म लगेगा? तो मैंने बोला समझ मुझे तो नहीं पता है महाराज। ठीक है कि बहुत बहुत जन्म लगने के बाद में भी चींटी एवरेस्ट माउंटेन के पीक पे नहीं चढ़ सकेगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हो सकता है कि एवरेस्ट पे चींटी चढ़ जावे, लेकिन तुम तुम्हारा अनर्थ नहीं निकाल पाओगे। इतना डीप रूटेड है। क्यों? फिर उन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया मुझे कि जो है एक एक समुद्र के लहरें होती है ना, वो लहरें होती है, तो हम एक समुद्र के बैंक पे यानी शोर पे खड़ा रहते हैं, और हमको लगता है कि ये बैंक में ये सब लहरें खत्म हो जाने के बाद में मैं स्नान करना चाहता हूँ। और हम लंबे से देखते हैं कि वहां से देखो वहां एक एंड में है, उसके बाद में कोई लहरें दिखती नहीं है, बस वो इधर तक आ जाएगा फिर बाद में खत्म हो जाएगा। और वो हम देखते रहते लेकिन लहरें खत्म होती नहीं है, और हम खाली वहां पे खड़े रह जाते हैं। महाराज मुझे बोल रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा होगा। करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए प्रभु जी हमने खाली एक चीज किया है। आई बी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने खाली एक ही चीज किया है प्रभु, इंद्र तुप्ति। सॉरी प्रभु, आज सुबह में भी बहुत हैवी में बोल रहा। प्रभु ये क्रेविंग क्या हमारे जीवन में है प्रभु, थोड़ा अंदाजा लगाइए। क्या क्रेविंग ने हमको कितना फंसा दिया है। अगर थोड़ा डीपली जाएगा ना तो ये है, ये कोई बोलता नहीं है इसलिए सब लोग चुप बैठते हैं, लेकिन एक चीज मैंने वो भी देखा है। इतना मैं खुला बोलता है लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आकर के बोलता नहीं है प्रभु आप ये बराबर नहीं बोल रहे, ये खोटा बोल रहे हो। क्योंकि वो सबके हृदय के अंदर यही खोपड़ी में घुमा हुआ है। प्रभु यही जो है, यही हमारी इंद्र तुप्ति हमको कितना फंसा दिया है। कितने हम रगड़ रहे हैं, कितने फंस गए हैं प्रभु, हम अंदर भी रह नहीं सकते और बाहर भी निकल नहीं सकते। ये हमारी स्थिति है प्रभु जी। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। दैट्स व्हाई प्रभु ए सीरियस एंड ए मैच्योर डिवोटी इज दैट डिवोटी जो अर्जेंसी समझ ले रहे कृष्णा कॉन्शियसनेस की। उसको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लाइफ की रियलिटी, और कृष्णा भावनामृत अगर नहीं मैंने लिया तो मेरी क्या रियलिटी हो जाएगी। मेरा थोड़ा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कल जो है ना, कल टुमारो आई एम प्लानिंग प्रभु जी, आई डोंट नो whether I'll be successful or not, but I'm planning to prepare a very nice class tomorrow in the morning, and the topic will be what is real intelligence. What is real intelligence के ऊपर सुबह में मुझे क्लास देना है। तो if possible you please come। मुझे यही समझाना है प्रभु, रियल इंटेलिजेंस ये नहीं है कि रुपया कमाने का है। रियल इंटेलिजेंस नहीं है कि फैमिली बहुत बड़ा अच्छा करना है, बराबर रुपया कमाना है और अपने उसको दे देना है। रियल इंटेलिजेंस ये समझना है, अरे भाई क्या चल रहा है मेरे जीवन में। इधर आया हूं नंगा और इधर से जाता भी नंगा हूं, सब छोड़ करके जा रहा हूं। इसका कोई सॉल्यूशन लाओ, ये रियल इंटेलिजेंस है। तो प्रभु कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इज प्रभु, ये अनर्थ जो है प्रभु, यू कैनॉट इमेजिन। इतना करोड़ों जन्मों का कचरा 2-5 साल के अंदर या 25-30 साल के अंदर जाना असंभव है। हाँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो है असंभव है यानी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है? जब कोई 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 एक तो शुद्ध वैष्णव के अहेतु की कृपा मिले और महाप्रभु हमको पकड़ करके ले ले। बस दिस इज द ओनली वे प्रभु, दिस इज द ओनली वे। रियलिटी समझ में प्रभु जी, मैं तो आप तो यंग हो प्रभु, आई एम 60 राइट नाउ, 60 रनिंग, फिर भी मेरे अनर्थ नहीं गए। और टू सम एक्सटेंट प्रभु 30-32 साल से तो थोड़ा बहुत कृष्णा भावनामृत में बराबर सीरियसली लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भी मुझे समझ में आ रहा है प्रभु ये अनर्थ नहीं जा रहा है। हाँ,
हो सकता है प्रभु मेरी कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है, आपकी नहीं होगी, लेकिन फिर भी इट इज डिफिकल्ट। द ओनली वे इज प्रभु जी, राधानाथ महाराज ने मेरे को एक बहुत सुंदर बताया, द ओनली ऑप्शन फॉर अस इज शो योर थॉरो सिंसेरिटी, थॉरो साधना, थॉरो कंसिस्टेंसी, सर्व द वैष्णव इन एब्सोल्युटली सेल्फलेसली, जैसे आज सुबह में हम चर्चा कर रहे थे। और ये करने से एक चीज होगा, एक चीज पक्का होगा प्रभु, अनर्थ कम हो गए, देयर इज नो डाउट, अनर्थ कम हो गए, लेकिन वाइप आउट नहीं होगा। वाइप आउट जब भी होगा ना, तभी होगा, मेरे को गुरु महाराज ने बताया, वाइप आउट तभी होगा जब तुम्हारे तुम्हारे हृदय से इतनी ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया होगा कि वाइप आउट होने के बाद में भी आप ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाओ। जब वो स्टैंडर्ड आएगा ना, तब कृष्णा फट करके निकाल देंगे। फिर एक बार महाराज ने मुझे वो भी बताया था कि ऐसा मत समझो कि कृष्णा के लिए असंभव है तुमको निकालने के लिए, लेकिन कृष्णा को एक ही डर लगता है, इसका सब अनर्थ निकाल दूंगा ना तो एक प्रॉब्लम ये आ जाएगा, उसके अंदर फॉल्स प्राइड आ जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शनल हो जाएगा ना, वो इतना एक्सेप्शनल हो जाएगा, और वो देखेगा भी अरे ये सब रगड़ रहे और मैं कितना बाहर निकल गया हूँ, और उसके अंदर उसका प्राइड आ जाएगा। तो वो प्रॉब्लम उसका ये हो जाएगा, अनर्थ निकला लेकिन प्राइड आ गया, वापिस मौका वही रहा। लोहे की साकल छोड़ा और सोने की साकल पकड़ लिया, तो साकल ही है ना भैया, चेन तो चेन ही है। इसलिए जब कृष्णा ये देखेंगे इसका अनर्थ भी निकल गया और उसका प्राइड भी नहीं रहा और उसका ह्यूमिलिटी का भी स्टैंडर्ड एकदम परफेक्ट रहा, तभी कृष्णा निकाल दिया। वो तो मेरे ख्याल से कब आएगा पता नहीं है, लेकिन तब तक हम घुटते रहेंगे प्रभु, रास्ता नहीं है। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं प्रभु तो मुझे नहीं करना है, तो मरो और रगड़ो, और रगड़ो प्रभु। एक थोड़ा हैवी बोल दो क्या? आप बोलो तो हैवी बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। यस प्रभु जी, बोल दीजिए कोई। एक बहुत हैवी स्टेटमेंट याद रखेगा और ये स्टेटमेंट जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं ना, भले हम मिले या ना मिले प्रभु, आपके जिंदगी के अंतिम क्षण तक ये याद रखना, ये मेरा कन्विक्शन है। अभी बोल दूं ना? आप बोलते तो बोल देता। पक्का प्रभु जी, पक्का। प्रभु अगर आपको भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं हो रही है या इतनी उत्कंठा नहीं हो रही है, तो आपको यही समझना है, कृष्णा को ये हम बता रहे हैं, कृष्णा मुझे मार ज्यादा खाना है, अभी मुझे मार खाना है, मुझे पूरा सफिशिएंट मारा नहीं है आपने, मुझे और मारो। ये कॉन्सियसनेस होती है जो लोगों को हकीकत में उत्कंठा होती नहीं है भगवत धाम जाने की। ये दिखा रहा है दुनिया में प्रभु जी, इतना मार खाने के बाद में भी अगर तक आपको इच्छा नहीं हो रही है, दैट इटसेल्फ मेक्स इट वेरी क्लियर, मुझे कृष्णा और मारो। ये लाइफ की रियलिटी है प्रभु। सॉरी, हरि बोल, हरे कृष्णा। नो प्रभु जी, नो। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है, इतना जो कुछ भी मेरे अंदर के जो जो बोलते ना कि जो अनर्थ है, कि मेरा नेचर है, वो जो बोलना है बोल देता है और आप लोग संभाल लेते हैं मुझे। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। वी आर ग्रेटफुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस। ओके विपुल प्रभु, एनीथिंग एल्स? जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दर्शन मोहन प्रभु। अहमदाबाद, गुजराती, बोलो बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, क्वेश्चन पे पूछने से पहले ये निर्जला एकादशी का रियलाइजेशन बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए वो 9:30 के बाद में तो प्रभु जी बता सकता हूँ। नहीं, 9:30 के बाद में, विपुल प्रभु ने बोला है 9:30 के बाद में, तो लेट अस कीप इट आफ्टर 9:30, दिस लेट अस अप टू 9:30 वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर। अच्छा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम सब ये कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, अभी 128 राउंड भी कर लिया निर्जला का, 30 राउंड भी कर रहे हैं, डेली चैंटिंग भी कर रहे हैं भक्तों के साथ। तो ये हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं और वैष्णव अपराध भी नहीं कर रहे हैं, साथ में अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सब कर रहे हैं और अपने अनर्थ भी निकल रहे हैं। तो ये सब पता कैसे चलेगा कि प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ पे है, हम किस लेवल पे हो है, समझ में कैसे आएगा? प्रभु बहुत सिंपल है, दिस इज व्हाट आई फील इट। आपको खुद को समझ में आता है कि पहले जो है ना प्रभु, थोड़ी भी चीज लाइफ के अंदर थोड़ी भी गड़बड़ होती थी ना प्रभु, आप बहुत हड़बड़ा जाते थे, आप टेंशन में आ जाते थे, आप खोटे डिसीजन ले लेते थे, आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होती थी तो आप बहुत ओवर हीटेड हो जाते थे और कुछ भी बोल देते थे। एक फॉर्मूला पक्का होता है प्रभु, भले आपका कितना भी नेचर हैवी, एकदम मेरे जैसा होवे, एकदम गुस्सा वाला व्यक्ति भी होवे, प्रभु कृष्णा भक्ति आने के बाद में एक चीज पक्का होता है,
वो जो आपको भी समझ में आ जाएगा, और आपको क्या, आपके फैमिली मेंबर को पूछना, वो भी बताएंगे। आप देखना प्रभु, आपने कृष्ण भक्ति सीरियसली लिया होगा ना, सीरियसली लिया होगा, आपके नेचर में बहुत फर्क आता जाएगा। सिंपल, आपको लगेगा पहले यही चीज मेरे लाइफ में हुई थी तो मैं हड़बड़ा गया था, इतना भी हड़बड़ा नहीं जाता हूँ। मेरे स्टाफ मेंबर, मेरे ऑफिस के कलीग जो भी है, वो सब कहते हैं कि पहले तो तुम इतना गुस्से होते, तभी एकदम सिंपल ले लेते हो। आपके फैमिली मेंबर्स आपको बताएंगे कि पहले जो है आप छोटी छोटी चीज के अंदर भड़क जाते थे, अभी आप एकदम शांत हो जाते हो। कभी आपके लाइफ के अंदर कोई ने आपके साथ में इंजस्टिस किया है, आपके साथ में डिसरिस्पेक्ट किया है, प्रभु आपको रात को नींद नहीं आती थी, लेकिन अभी आप बोलते हो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेट इट गो ऑन। ऐसा नहीं है कि पूरा निकल गया है, लेकिन फर्क डेफिनेटली होता है। आई एम जस्ट आस्किंग यू, हुआ है कि नहीं हुआ है प्रभु आपके जीवन में? यस प्रभु जी, डेफिनेटली हुआ है। ये दिखा रहा है प्रभु जी, और ये इसको सुधारने के लिए हमने कितनी मेहनत किया था, लेकिन ये नहीं हो रहा था, क्योंकि कृष्णा हृदय में आ जाने के बाद में क्या फर्क पड़ा है, क्या प्रैक्टिकल है प्रभु। आई हैव ए वेरी प्रैक्टिकल, आई एम ए बिजनेसमैन। मैंने जो है प्रभु जी प्रैक्टिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस इसके लिए लिया था, जिससे जो है मुझे पक्का समझ में आता है, चेंज हुआ है भाई। ऐसा मफत में नहीं होता है, नहीं तो क्यों बिना मतलब का टाइम निकालेंगे भाई हम। इतना पैसा, मैं तो जो है शेयर बाजार का आदमी हूँ प्रभु, उतना ही एनर्जी उधर दूंगा तो नोट छाप सकता हूँ ज्यादा, क्यों इधर आऊं भाई। लेकिन इट इज वेरी क्लियर प्रभु, जो इधर मिला है उधर नहीं मिलता है। आज सुबह में मैं आपको चर्चा कर रहा था प्रभु, जो आनंद एक भक्तों के संग में अंदर है, जो उसके साथ में आदान प्रदान के साथ में आनंद आता है, जो एक दूसरे के साथ में सेल्फलेसली एक दूसरे के साथ में सेवा करना चाहता है प्रभु, उसके अंदर जो नरिशमेंट मिलता है ना, वो नरिशमेंट दुनिया की कोई भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकता है। तो मुझे लगा ये शेयर बाजार में तो सब भौतिक चीज ही है, ये जो आनंद है वहां पे मिलने ही वाला नहीं है, क्यों ना इधर में अच्छा टाइम दे और वो इतना नरिशमेंट ले लो। ओके प्रभु। यस विपुल जी, एनीथिंग एल्स? तो जी अंजलि अग्रवाल माता जी का प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरी 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 बोल माता जी, आई एम वाचिंग यू रेगुलरली फ्रॉम चंडीगढ़, यू आर स्पीकिंग, वंडरफुल। बोलिए माता जी। प्रभु जी इतना वंडरफुल मेरे साथ हो नहीं रहा जी, मैं बहुत अनस्टेडी चल रही हूँ अपनी डिवोशनल लाइफ में। और जैसे आप अभी बता रहे हैं कि दिस इज द बैरोमीटर, कि हम हिलते नहीं है। मेरे साथ कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाता है, बच्चों की बीमारी है, कुछ भी है, आई जस्ट स्टार्ट शेकिंग और सारा कुछ अनस्टेडी हो जाता है, एंड चैंटिंग बिकम्स सो इरेगुलर, एंड आई रियली वांट यू टू प्रे फॉर मी एंड ब्लेस मी कि मैं कुछ रेगुलर कर सकूं। प्लीज हेल्प मी प्रभु जी। माता जी, एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू टफ प्रॉब्लम्स, पर लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है माता जी, थोड़ा इफ पॉसिबल, इफ योर हेल्थ परमिट्स एंड इफ योर फैमिली एनवायरनमेंट इज गिविंग यू सपोर्ट, so somehow or other, if it is comfortable enough, take some serious commitment in your life, and that commitment should be with counter vows with something, counter vows का मतलब ये होता है माता जी कि मैं जो है हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो आपको कंफर्ट जोन लगता है, जिससे आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कॉम्प्रोमाइज ना होवे, आपके हस्बैंड आपके बच्चे के साथ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज ना होवे, और आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस और आपकी हेल्थ भी बराबर रहे, ऐसा कुछ सीरियस कमिटमेंट ले लो। और वो कमिटमेंट के साथ में खाली कमिटमेंट मत लेना, कमिटमेंट के साथ में थोड़ा काउंटर कमिटमेंट लेना। काउंटर कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि हफ्ते में मैं 2 दिन जो है इतना भक्तों के संग में जपा करूंगी, ये टाइम में हफ्ते में 2 दिन, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखेगा तो जिससे जो है आपकी फैमिली को भी जस्टिस मिले। लेकिन अगर हफ्ते के अंदर में 2 दिन 3 दिन जो आपको ठीक लगे, उस दिन मैंने नहीं किया कोई भी कारण से, फिर तो मैं उस समय जो है मैं इतनी ऑस्टेरिटी लाइफ में करूंगी, और वो ऑस्टेरिटी इतनी सीवियर होनी चाहिए माता जी कि उसका विचार आने से ही जो है फट करके भाग करके बैठ जाता। कि जो शुरुआत के अंदर जो है लाइफ के अंदर शुरुआत के अंदर जो है आपको इतना टेस्ट नहीं आया होता है ना, तो तभी माइंड को लकड़ी लेकर के सिखाना पड़ता है। वो लकड़ी रखेंगे, और एक बार कृष्णा इज सो मर्सीफुल, एक बार आप टेस्ट आ जाएगा ना कृष्ण कॉन्शियसनेस का और भक्तों के संग में रहने का, आप भाग करके आ जाओगे। आप लाइफ के अंदर सब एडजस्टमेंट करोगे, और कृष्णा भी आपको बहुत मदद करेगा। आई कैन टेल यू, आई गिव यू माय एग्जांपल। आई वाज वर्किंग इन, आई थिंक आई टोल्ड यू आल्सो many times. I was working in a Bombay Stock Exchange in Bombay in a firm called JG Shah and Company. हम लोग, I was a partner. मैं वहां पे, हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5वां नंबर आते थे in a clientele business, huge business, and I was a partner.
अभी मेरे पार्टनर जो थे, जो मेरे साथ में काम करते थे, वो सुबह में 6 बजे काम पे लगते थे और रात को 1 बजे तक काम करते थे। खाली 5 घंटा सोते ही थे बस। सोने के बाद में जैसा उठना ना तो सीधे ही काम पे लग जाते थे, फोन कॉल आते थे और काम करना चालू कर देते। आई वॉज अ पार्टनर। नाउ जस्ट इमेजिन, आई वॉज अ पार्टनर, आई वॉज नॉट एम्प्लॉई, आई वॉज अ पार्टनर। एंड मेरे पार्टनर सुबह में 6 बजे से रात को 1 बजे तक, कभी 12 कभी 1, ऐसा होता है, क्योंकि रात के टाइम पे अमेरिका वहां से कॉल आते तो वो लोग बातें करते। अभी मैं, माता जी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मेरी ऑफिस में 1:30 से 2 बजे ऑफिस में पहुंचता था और 7 बजे ऑफिस से निकल जाता। अभी 2 से 7, अभी राधा तो 1 बजे, मेरा 12:30 से 1 बजे जो है राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर प्रसाद मिलता था, मैंने प्रसाद लेके ही निकलता था। तो 1 बजे प्रसाद निकाल करके वापस कोई ब्रह्मचारी मिलने आया, कोई मिलने आया तो वापस 15-20 मिनट निकल गया। और फिर बाद में 2 बजे मेरा डेडलाइन था, सबका अपॉइंटमेंट 2 बजे के बाद में देता था मैं। 2 बजे मैं ऑफिस में पहुंचता था और 7 बजे निकल जाता था, क्योंकि मेरे को गुरु महाराज ने बोला था जितना समय तुम गोपीनाथ में देता है उससे ज्यादा समय तेरे को स्टॉक एक्सचेंज में नहीं देने का है। तो मैंने नक्की किया था कि 8 बजे से है भागवतम क्लास में मैं पहुंचता हूँ, 8 बजे से 1 बजे तक, यानी 5 घंटा मैं राधा गोपीनाथ टेम्पल में देता हूँ। तो मेरा जो है 5 घंटा ही स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए, 2 से 7 का मेरा टाइम होना चाहिए। अभी यू विल से इट इज इम्पॉसिबल माता जी। जो व्यक्ति 5वां नंबर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आता है और उसमें मैं पार्टनर हूं मैं, और वापस जो है इतना बड़ा पोस्ट उधर लगा है और लोगों मेरे पे डिपेंडेबल है, सब कितनी पूछे और कितनी मेजर डिसीजंस मैं लेता था, फिर भी ये लाइफस्टाइल मेरी 19 साल तक चली है, 19 इयर्स तक। ये दिखा रहा है माता जी, ये मेरे में कुछ नहीं है, मुझे पक्का पता है कृष्णा ने मेरे को संभाला है, कृष्णा ने डेफिनेटली मुझे संभाला है। और द बेस्ट थिंग इज आज तक मैं तो, अभी मेरे पार्टनर थोड़े भक्ति में आए हुए हैं, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल अभी देखा उन्होंने कि ये रिटायर हो गए और मेरे पार्टनर रिटायर नहीं हुए, तो उनको जरा भक्ति में टेस्ट आया है। तो मुझे डर लगता है कि मेरा जो है ना ये यूट्यूब का, मैं उनको चैनल का डिटेल देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब वो सुनेंगे ना कि मैंने 19 साल क्या घोटाला किया है ना, तो वो शॉक हो जाएंगे। I'm little bit reluctant to share my YouTube channels and everything to him. But the best thing that was happening is in last 19 years, I was doing fantastic progress. In my business, I was doing fantastic progress. और उनको ऐसा लगता था कि ये भी हमारे से भी ज्यादा काम कर रहा है, और मैं भी ऐसा ही बताता था। बीइंग ए बिजनेसमैन और थोड़ा डिप्लोमेटिक चीज में, मैं उनको बोलता था मैं 2 बजे इधर क्यों आता हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, मैं नरीमन पॉइंट पे हूँ, इधर हूँ। ये कोई बिजनेस घर ऑफिस में देता नहीं है, मेरे को फील्ड पे जा करके बिजनेस लेके आना पड़ता है, इसलिए मैं सब जगह पे बिजनेस करके लेकर के फिर ऑफिस में आता हूँ। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं सब जगह घूम के आ रहा हूँ, और मैं तो मंदिर में माला करता हूँ। मैं मंदिर में माला करता हूँ। और मैं जो है क्या करता था, उनको वो बोलते थे कहाँ पे हो, तो मैं बोलता था ये नरीमन पॉइंट पे, ये ऑफिस में बैठा हूँ और उनका ऑडिटर बाकी है, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठने का है, वह मीटिंग करने के बाद में आ रहा हूँ। और मैं क्या करता था, ऑफिस में माला करने के बाद में और मंदिर से 2-3 फोन कॉल घुमा लेता था और फोन से ही बात कर लेता था। और कृष्णा इतना संभाला है मुझे, फोन से मेरा ट्रांजेक्शन और सब डील क्लिक हो जाता था, और फिर वहां से मैं ऑफिस में जाता था और ऐसी बातें करता था, अरे वहां पे 3 घंटा ये गया, ये हो गया, इतना टाइम निकाला। ठीक है, फाइनली बिजनेस तो दिया, लेकिन बहुत टाइम निकाल दिया। टाइम कुछ नहीं है, गोपीनाथ में माला लेके बैठा हूँ। और लेकिन मेरे को एक चीज था, मेरे को कॉन्शियस होता था कि मैं खोटा तो नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन मैं एक ही चीज में हमेशा याद करता था, मेरा इंटेंशन चीटिंग का नहीं था, लेकिन मेरे को एक गुरु महाराज का ये कॉन्शियसनेस मेरे को हमेशा याद रखनी थी, जितना टाइम मैंने ऑफिस में दिया है उतना ही, जितना टाइम मैंने मंदिर में दिया उतना ही ऑफिस में दूंगा। और कृष्णा ने मेरे को 19 साल संभाला है माता जी। सो व्हाट आई मीन, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इज, जस्ट प्रूव योर सिंसियरिटी एंड कृष्णा विल डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ। कृष्णा, मेरे को ये गुरु महाराज का एक वाक्य इतना मेरे को हृदय में ठस गया है, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो भाग करके आएंगे, उनको अच्छा नहीं लग रहा है हम ज्यादा रगड़ रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, खाली थोड़ी सिंसियरिटी बताओ, कृष्णा सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेंगे। जस्ट यू हैव टू प्रूव योर सिंसियरिटी एंड कृष्णा विल टेक एवरीथिंग ऑन ट्रैक। अरे मेरे जैसा आदमी को भी मिल गया, इतना सुंदर माहौल मिल गया। मेरा ऑफिस, मुझे अभी भी याद है, जो गोपीनाथ में सब नए जो बाहरगांव से डिवोटी आते हैं, कोई दूसरे सेंटर से आते हैं, कोई प्रभुपाद डिसाइपल्स आते हैं, वो हमेशा मुझे, कितने डिवोटीज मेरे को एक ही चीज बोलते हैं,
तुम हमेशा मंदिर में ही पड़ा रहते हो क्या? कुछ काम नहीं करते हो क्या? उनको क्या बताऊं मैं? क्या चल रहा है मेरे लाइफ? मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जो कृष्ण संभालते सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इज इट ओके माता जी? हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे हरि बोल। यस विपुल प्रभु, एनीथिंग एल्स? जी वी हैव 2 more questions. अंजलि शालिनी माता जी और उसके बाद प्रशांत प्रभु फ्रॉम आदिलाबाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरि प्रणाम। बोल माता जी। पुलिस, आपको देख करके पुलिस याद आता है मुझे। कहिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सेल्फलेस सेवा के बारे में पूछना था। मीन्स घर भक्ति में आने के पहले घर में हम जो भी करते थे, अभी उसको सेवा नहीं बोलते, हमारी ड्यूटीज थी, लेकिन उस टाइम कैसे था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर रही, मैं वो कर रही, थोड़ा ये था। भक्ति में आने के बाद क्या, इस सेवा हमें करना है। तो ऐसे ही मुझे जब पूछना था कि अभी लास्ट टाइम लेक्चर में आपने एक बार बोला था कि किसी के प्रति आपके मन में दुख है या गिल्ट है या कुछ है, पछतावा है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करो, अपना जब पुण्य जितना है वो उसको देने के लिए प्रार्थना करो। ये सब बात बोली थी, वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। वैसे मैं ट्राई भी करती थी, लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, दुख में ही रहती थी। आपकी बात सुनने से फिर मुझे प्रैक्टिस भी हो गई और मेरा दुख बंद हो गया कि चलो ये पॉलिसी फॉलो करना, मैं जो करती हूँ सही है, किसी ने स्टैंप लगा दिया कि दिस इज द करेक्ट वे, तो मैं कर रही, तो मुझे अभी दुख नहीं है, मैं वो पॉलिसी फॉलो कर रही हूँ। लेकिन आप प्राइड के बारे में बोले हैं, सेल्फलेस सर्विस के बारे में बोले हैं, लेकिन अगर हम उनके लिए ही जब बोलते हैं कि मेरा ये पुण्य उनके लिए हो जाए, या अपने जब भक्ति में बता दिया है अभी भक्ति मार्ग में कि ये करने से उनको पुण्य मिलता है, उनके लिए ये सेवा करने से उनको ये बेनिफिट होएगा, ये होएगा, लेकिन जब वो हम करते हैं, एक्शन जब करते हैं, जैसे कुछ दान धन करना है, कुछ करना है, तो करने के बाद या करते वक्त मन में कहीं तो हो जाता है, अरे ये मैं कर रही हूँ, ये मैंने किया, तो इससे उनको बेनिफिट होगा क्या प्रभु जी? ये हमारे ये गलती हो जाती है, होता ही है किधर, तो क्या मैं कर रही हूँ उनके लिए, मैं कर रही हूँ, तो ये गलत है क्या? तो सेल्फलेस सेवा कैसे हो पाएगी प्रभु जी इस बारे में? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी, वेरी नाइस। बहुत सटल है माता जी। जब भी तो आप देते हो ना, तभी जब भी आप कुछ भी उसके लिए, जो भी व्यक्ति जिसके लिए आपको ग्रंथ है, उसके लिए आप जब देते हो ना, उस समय आपको कृष्णा को ये पहले बताना है, कृष्णा ये कर रही हूं मैं इसके बारे में, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि मेरे को ये व्यक्ति के प्रति ग्रंथ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये कर रही हूँ एक ही चीज के लिए, ग्रंथ तो छोड़ो मैं, लेकिन मैं उसके अच्छी बेनिफिट के लिए कर रही हूँ। ये मेरी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, नहीं कि मेरा ग्रंथ तो निकल। ग्रंथ से भी जब व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को अपना सब जो कुछ भी पायस चीज या अपना जपा या कुछ भी देता है, यानी वो व्यक्ति को वो दूसरे व्यक्ति के प्रति कितना फेवरेबल इच्छा होगी उसके बेनिफिट के लिए, वो हिसाब से मुझे कर रही है। लेकिन उस समय आपको कृष्णा को ये भी बोलना है, कृष्णा ये मैं कर तो रही हूँ, लेकिन उतना देखना मेरे में कि मेरे में वो प्राइड या मेरे में ऐसा कोई स्पेशली चीज ऐसा माइंड में ना आवे कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। अगर ये आ जाएगा तो वापिस जीरो होकर के खड़ा हो जाएगा। हमारा जो सुबह अभी मैं बता रहा था ना, सोने की साकड़ या लोहे की साकड़, साकड़ ही है भैया। अगर ये सब किया और बाद में प्राइड आ गया तो वापिस क्या मैंने पाया? दैट्स व्हाई राधानाथ महाराज का ये चीज मुझे इतना टच हो जाता है ना माता जी, इतना टच हो जाता है। He always gives one emphasis so much and that is humility. जब तक ह्यूमिलिटी नहीं रहेगी ना, तब तक ये सब चीज जीरो होकर के खड़ी रह जाएगी। That's why we need a very serious, इसलिए आप देखना राधानाथ महाराज का हर एक लेक्चर के अंदर तृणारपि सुनिचिन्ह पे ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पक्का पता है ये सब चीज करने के बाद में अगर फॉल्स ईगो आ गया तो क्या पाया? एक चीज छोड़ा और दूसरा चीज प्रार्थना आ गया। That's why we have to be very cautious. That's why माता जी ये भौतिक दुनिया इतनी भयानक है ना, एक को छोड़ा और दूसरे को माया फाट करके लगा देती है और हम फंस जाते हैं। That's why we need a very serious and committed Krishna consciousness. तो आपको इन शॉर्ट माता जी, जब भी आप कुछ भी देना चाहते हो उस समय जो है we have to pray कृष्णा, उसके साथ में वो देखना कि मेरे में कोई फॉल्स प्राइड ना आ जाए, उधर फंस जाऊंगा मैं वापस। Is it okay? Hare Krishna. Very happy to see. I feel very nice to see to it that devotees are really, really increasing the standard. This is what is Krishna consciousness. अंदर से घुटना है, बाहर लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई तो अंदर है, और वो लड़ाई जब जीतेगे ना तभी जो है कृष्ण हमको सीरियसली लेगा।
वेरी हैप्पी माता जी, थैंक यू वेरी मच। यस विपुल प्रभु। प्रभु जी प्रश्न तो और भी हैं, पर अब आज का आखिरी प्रश्न लेंगे। प्रभु जी हम 5-1 मिनट ज्यादा दे देंगे बिकॉज द क्वेश्चंस आर नाइस एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर आफ्टर आई थिंक 1 month or 2 months. 1 month. So let us 5-10 minutes we'll give it that. और थोड़ा I think प्रभु जी if we can spend 15-20 मिनट जो है, अगर 10 बजे की जगह पे 10:15 बज जाएगा तो I don't think so devotee will have problem. I think if anybody has a problem please raise your hand, so then we will take that also into consideration. ठीक है, चलो प्रभु जी चालू करिए। प्रशांत प्रभु आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे हरि बोल। यस, पहले तो आपको और विपुल प्रभु जी को हम हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु जी। आपके वजह से हम कुछ भक्ति में कंटिन्यू कर पा रहे हैं या मेंटेन कर पा रहे हैं, नहीं तो ये 2 साल जो कोरोना के थे हमारी लाइफ में, 2 साल के साथ साथ हमारी भक्ति भी चली जाती थी, ऐसा हमारा मानना है प्रभु जी, क्योंकि कुछ एसोसिएशन नहीं मिलता और कुछ नहीं होता। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आपके माध्यम से, आपके कृपा से 2 या 4 भक्त आदिलाबाद में इतने दृढ़ बन गए कि पूछो ही मत। यानी उनको कुछ एसोसिएशन का चांस नहीं था, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे रहते हैं वो आपके एसोसिएशन के वजह से आज वो 16 माला कर रहे हैं, 32 राउंड कर रहे हैं सैटरडे संडे को, और एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं। पूरा भक्ति में जुड़ गए सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से। वो कोई फिजिकल एसोसिएशन नहीं था, सिर्फ स्टार्ट हुआ उनका कोविड में और अभी बहुत अच्छे भक्त बन गए और वो एस्पिरेशन राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा के लिए भी लिस्ट में नाम चले गए प्रभु जी। तो पहले तो आपको धन्यवाद, आप सभी टीम को। तो प्रभु जी मेरे आज 2 प्रश्न हैं। एक्चुअली हमारे घर में भगवान की और गुरु की कृपा से गौरनीताएं हैं, तो उनकी सेवा हम कर रहे हैं नियर अबाउट 4 साल से। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी मैं कितना भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहूँ तो टाइम पे मंगल आरती या भोग या कुछ कर नहीं पाते प्रभु जी। बहुत सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, कल कैसा भी करके हम 7:30 को मंगल आरती करें, 7:15 को करें, कुछ ना कुछ जपा लेट हो जाता है या कुछ आरती में देरी हो जाती है। ऐसा कितने भी प्लान करेंगे तो वो कुछ ना कुछ टाइम से फेल हो रहे हैं प्रभु जी। तो कुछ इसमें मेरा कुछ दोष लगेगा क्या प्रभु जी, और मुझे क्या करना है इसके लिए? एक मेरा पहला प्रश्न है प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न ये है, एक प्रश्न पे जावे। यस, पहला तो जो है ना प्रभु, ये प्रश्न जो है ना आप ऐसा व्यक्ति को पूछते हैं जिसको डीटी वर्शिप में जरा भी टेस्ट नहीं है। You should have asked this question to my wife and my son. They are the right person, but I can tell you, थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ प्रभु। as far as घर का डीटी वर्शिप is concerned, you cannot have to expect temple standard. टेम्पल स्टैंडर्ड के मुताबिक आप डीटी वर्शिप घर के स्टैंडर्ड से मत करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, घर का डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड जो है, जो मैं समझा हूं प्रभु, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट जो कुछ भी मेरे घर पे या सब जगह पे मैंने देखा है, घर का डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड एक ही चीज होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि आपको समझ लेना चाहिए ये डीटीज ही ये घर का ओनर है, मैं नहीं हूं। अगर ये कॉन्शियसनेस नहीं है, और दूसरा सब मंगल आरती भी बराबर करो ने, संध्या आरती भी करो ने, ये करो ना, ऑफरिंग भी करो, लेकिन अगर ये कॉन्शियसनेस नहीं है कि ये घर का ओनर कृष्णा है या गौरनीता है, मेरा कोई हक नहीं है, मेरा लाइफ के अंदर कुछ भी डिसीजन मैं लूंगा, ये ऑनर जो है ना उसकी परमिशन के बिना मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाला हूं। हमारे घर पे तो प्रभु, आई डोंट नो अदर आई शुड टेल यू और नॉट, लेकिन हमारे घर पे स्टैंडर्ड इतना अच्छा है। इवन जो है ना पेंसिल होता है ना, पेंसिल, बच्चा पेंसिल लेके आता है ना, वो चप्पल भी लेके आता है ना, चप्पल, वो चप्पल भी जो है ना प्रभु डीटीज को ऑफर किए बिना वापरते नहीं है। लेकिन दैट इज ओके, वो करो। लेकिन अगर वो नहीं है कि डीटी आर द ओनर, लाइफ के अंदर जो है प्रभु, लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लूंगा जब तक, जो मेजर डिसीजन है वो डीटीज को पूछे बिना नहीं ले पाऊंगा। अगर ये स्टैंडर्ड है प्रभु, then it is absolutely perfect। थोड़ा बहुत टाइमिंग के अंदर एडजस्टमेंट करो तो कोई वादा नहीं है, ठीक है। दिस इज द कॉन्शियसनेस दैट इज एक्सपेक्टेड। कुछ दोष तो नहीं हो रहा है, वो मेरा डाउट है। एक्चुअली दूसरे हम पूरे ऑफर कर रहे हैं, वो करेक्ट, सिर्फ टाइम मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं। चलेगा चलेगा प्रभु, हम लोग गृहस्थ लोग का हमेशा कॉम्प्लिकेशन ही रहती है। घर पे कोई गेस्ट आ गया ना, कोई ये आ गया ना, वो आ गया, 1000 चीज चलती रहती है। बट ये कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. ये कॉन्शियसनेस इतनी क्लियर होनी चाहिए प्रभु जी के, डीटी इज द ओनर, आई हैव नो राइट्स टू डू एनीथिंग। अगर घोटाला भी होता है तो पहला डीटीज को बोल देना पड़ेगा मुझे कि मैंने घोटाला किया, मुझे माफ कर देना, आप ओनर है, मैंने घोटाला कर लिया। अगर ये कॉन्शियसनेस है, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू।
अभी दूसरा प्रश्न बताइए प्रभु, फटाफट करिए तो विपुल प्रभु गुस्से हो जाएंगे। एक्चुअली प्रभु जी मेरे 2 लड़के हैं, तो भक्ति में एक्चुअली वो मृदंग वगैरह बजा लेता है, सब करता है, लेकिन चैंटिंग में उसको ज्यादा टेस्ट नहीं, 2 राउंड करता है, बड़ा भी और छोटा भी। तो अभी वो 10th हो गया, वो इंटर में मैंने डाल दिया। तो मेरा हम एक्चुअली बहुत बार लेक्चर अटेंड करते हैं, सबसे एसोसिएशन लेने के बाद पता चलता है कि जो भगवान कृष्ण की मर्जी है वही होगा। लेकिन हम जब सोसाइटी में घूमते हैं, सबके साथ रहते हैं, हमें भी कुछ इच्छा हो जाती है कि वो भी आईआईटी में आ जाए, आप जैसा विपुल प्रभु जैसा आईआईटी में पास हो जाए, आईआईएम से हो जाए। तो वैसे ख्याल हमारे मन में आ रहा है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड उतना है नहीं, पता नहीं क्या मैं भगवान को ये प्रार्थना कर सकता हूँ क्या नहीं, वो प्रभु जी प्लीज प्रभु क्लैरिफाई। आपका लड़का आईआईटी और आईआईएम विपुल प्रभु के जैसा हो और वो भक्त नहीं बना तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, ये मेरे 2 भी इच्छा है, भक्त भी बने और तो मेटीरियल प्रभु पहला चीज ये होना चाहिए, वो भक्त बनना चाहिए लड़का, दूसरा सब चीज सेकेंडरी है। अच्छा, सब सेकेंडरी है। क्या क्या चाहिए प्रभु जी? बहुत बड़ा एजुकेशन है, लेकिन उसका कैरेक्टर लूज हो गया तो वही जो है वही एजुकेशन उसको नरक तरफ लेके जाए। हमको ऐसा एजुकेशन नहीं चाहिए प्रभु। इट इज बेटर टू, प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर एक वाक्य है, इट इज बेटर टू बिकम ए स्वीपर एंड ए डिवोटी रादर देन बिकमिंग अ बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हैव ए लूज योर कैरेक्टर। वी डोंट वांट दैट। ये तो बहुत क्लियर होना चाहिए प्रभु। कैरेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैरेक्टर जो है प्रभु, ज्यादा एजुकेशन आने के बाद में व्यक्ति का कैरेक्टर लूज होने लगता है। मैं देखता हूँ मेरे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर व्यक्ति के पास जो है प्रभु बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है ना, उसको ऐसा लगता है कि दुनिया उसके हाथ में है, तो वो सब खोटा काम करता है, सब नियमों का पालन नहीं करता, कोई नियमों का पालन नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना प्रभु फॉल्स प्राइड इतना स्ट्रांग होता है, उसको लगता है दुनिया मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं चाहिए प्रभु जी हमको। बेहतर सिंपल लाइफ जिएंगे, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस रखेंगे। मेरा सिंपल फॉर्मूला है, आपके घर के अंदर जो है प्रभु बहुत पढ़ा लिखा लड़का नहीं होगा, सिंपल लाइफ करेगा, लेकिन रोज सुबह में मंगल आरती होगा, या तो जो भी है डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड होगा, भक्ति होगा, सुबह में जपा करेंगे, वो सब चीज चाहिए। या तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा बड़ा कंपनी का कॉर्पोरेट लेवल में है, नीचे गाड़ियां खड़ी है, बहुत बड़ी मीटिंग्स में जाता है, लेकिन कृष्ण भक्ति है नहीं, 4 नियमों का पालन नहीं करता है, रात को बहुत लेट आता है, सब खोटा काम करके आता है, वो चाहिए आपको? हमको नहीं चाहिए प्रभु। हम सिंपल लाइफ जिएंगे, हम पक्का सिंपल लाइफ जिएंगे। अरे प्रभु ऐसा होगा तो हम झुपड़ी में रहेंगे, अगर झुपड़ी भी नहीं मिला तो हम रास्ते पे रहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड तो ऊंचा ही रखेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रभु, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस एजुकेशन, नहीं चाहिए हमको। एटीट्यूड सिर्फ मटेरियल नहीं है, मैं भक्ति के साथ वो मटेरियल क्वालिफिकेशन भी चाहूँ, ऐसा चाह रहा हूँ तो वो गलत है क्या? ऐसा मटेरियल यू शुड हैव इट, क्योंकि सब माँ बाप की इच्छा होती है। मेरा भी लड़के की इच्छा, मुझे बहुत ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा, कृष्ण ने अच्छा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखेगा, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। दैट शुड बी वेरी क्लियर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है प्रभु? यस प्रभु, हरे कृष्ण। यस विपुल जी। जी विश्व मोहन प्रभु का प्रश्न ले सकते हैं। अब आप तो जम्मू में बैठे हो, हरी हरी बोल, बोलिए बोलिए प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रश्न नहीं है, अभी निर्जला एकादशी के बारे में बोलना है, बोल सकता हूँ? नहीं, वो अभी 9:30 वो विपुल प्रभु ने बोला, उसके बाद एक मयूरी माता जी का प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम रियलाइजेशंस के सेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु। आई विल वेट। हरे कृष्ण। यस, एनीथिंग एल्स? आखिरी प्रश्न मयूरी माता जी का है। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थोड़ा जोर से बोलिए माता जी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? हां, परफेक्ट परफेक्ट। हां प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऑस्टेरिटी के रिलेटेड है। अगर हम कोई ऑस्टेरिटी करते हैं, लाइक कुछ भी, मतलब ज्यादा राउंड्स करना वगैरह, तो उसका इंटेंशन या फिर गोल हम ऐसा कुछ रखते हैं कि आई वांट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम कृष्णा, ऐसा रखते हैं तो वो ऑस्टेरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है। और सेकंड केस ये है कि अगर हम ऑस्टेरिटी करते हैं और उसका गोल अगर प्योर रखा है, एकदम परफेक्ट कि कृष्णा रखा है, तो वो ऑस्टेरिटी होती नहीं है। तो मतलब कुछ चाहिए होता है रिटर्न में, तो ऑस्टेरिटी बहुत ऐसी मन में आग लगी रहती है कि मुझे करना है, कुछ चाहिए रिटर्न में तो ऑस्टेरिटी होती है, और नहीं, और जब कृष्णा गोल रखेंगे तो ऑस्टेरिटी होती नहीं है। तो ऐसा क्या करे कि इंटेंसिटी फर्स्ट केस की जैसी हो, कि ऑस्टेरिटी बहुत अच्छे से हो, और गोल सेकंड केस के जैसा, गोल ओनली कृष्णा हो। माता जी इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम होता है, जो हमारी जो ऑस्टेरिटी करने के बाद में इंटेंशन जो होगा, वो इंटेंशन मटेरियली होगा, मटेरियली चीज होगा, हमको ये चाहिए, वो करना है, ये मिलना चाहिए, ये जो भी है। जब भी कुछ भी ऑस्टेरिटी करते हैं और उसका इंटेंशन मटेरियल रहेगा,
तो हो सकता है आपने ऑस्टेरिटी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया भी होगा और आपको मिल भी जावे, then also in the heart of Krishna will not be so pleased. Krishna will not be pleased. कृष्णा को एक ही चीज चाहिए, कृष्णा को क्या लगेगा कि ये व्यक्ति मेरा नाम लेता है, इतनी ऑस्टेरिटी करता है, लेकिन उसको इधर ही रहने की इच्छा है, इसको इधर ही रहना है, इधर ही उसको घुटना है अभी भी, उसको अभी भी, अभी मैंने एक बार अभी बोला ना, जिसको भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है वो कृष्णा को बोल रहा है मुझे मारो, मुझे और मारो, ये दिखा रहा है। अभी जो है अगर ऑस्टेरिटी आप करते हो और आपकी भौतिक चीजें रहेगी, हमको ये चाहिए वो चाहिए, यानी हम कृष्णा को बोल रहे हैं कृष्णा भले ऑस्टेरिटी कर रहा हूं लेकिन मारने के लिए ही ऑस्टेरिटी कर रहा हूं मार खाने के लिए ही कर रहा हूं। दैट इज नॉट ए प्रॉपर थिंग, दैट इज नॉट ए प्रॉपर। what we are doing and what we are aspiring from Krishna consciousness is very very high. Please don't take it so cheaply. और एक चीज होगा, अगर आपका इंटेंशन बहुत क्लीन है, हो सकता है शुरुआत में क्योंकि हमारी कंडीशनिंग होने की वजह से हम उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, लेकिन बाद में थोड़े समय करने के बाद में कृष्णा बिकम सो प्लीज विथ अस कि ये व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए और उसको सब देना ही है। कृष्णा गिव्स सो मच नेक्टर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट यू रिमेन हमेशा के लिए ब्लिसफुल रहोगे आप। यू विल ऑलवेज रिमेन ब्लिसफुल। व्हाई? बिकॉज कृष्णा इज प्लीज्ड विद यू। व्हाई नॉट वी गो फॉर दैट रादर देन गेट completely hooked up over here? Is it okay? Hari Hari bol. Yes, Vipul, anything else? Hare Krishna Prabhu. Hindu Radhika Mata ji. Yes. Hare Krishna Yes, Prabhu. Mataji. Yes, Hare Prabhu. Krishna. Prabhu, first I wanted to actually tell you one thing, that it is a compassion which you are showing on all of us that we are able to do what we are doing, Prabhu. Otherwise, you could have kept doing what you're doing, but because you are there, I don't know, Prabhu, you are like a father figure to us who keeps guiding. Without any self-interest, you're doing all this for us. I'm so grateful for that. Otherwise, no way we could have done what we are doing, Prabhu. And I just request one thing, Prabhu, that you have been giving about the quality of devotees, you have been talking so much. Can I request you once to talk about compassion, Prabhu, which you have so much in abundance in you? Mataji, to be very frank, this compassion I don't have. I'm saying you very frankly, I'm a businessman. It's not so. But all I can tell you is, now I'll open my heart, Mataji. I'll open my heart. It is, I always have, I'm saying it from my heart right now. My Guru Maharaj, Radhanath Maharaj has given me so much. He has given me so much in my life. I sometimes feel it, I'm absolutely feeling so much obligated that sometimes I feel it that how can I repay my debt with my Guru Maharaj? How can I pay my debt? I have nothing to be, I have nothing. He has given me so much. I can tell you so much right now. Right now, his health was recently, I'm just talking that we went to Vada, and I and my wife and my son, we all three went to Vada. And Maharaj's health was so bad. His health was so bad and he cancelled all the programs. But when he watched me, specifically me and Tulsi, and he cancelled, his health was so bad. Then also he told me, why not you come today at 11 o'clock and we'll have a talk. And then although his health was so bad, he spent 2 hours, almost 2 hours, quarter to 2 hours with us and just asking all the things as such. At that time, I was just thinking, this person's health, I know it, he cancelled everything, all the programs. And I was having a talk with his secretary also. He was also telling me, Maharaj's health is so bad. But yet, when I see this type of a thing, I always feel it that this type of a compassion, when my Guru Maharaj has given me so much, I also have to share something from my side to prove my sincerity to Guru Maharaj, that I have done something to please you. That's it. I am just doing something just to please you, nothing else. Because what he has given me, I can't even dream in my wildest life that what life I would have been having, what life I would have if I didn't have Radhanath Swami in my life. I can't imagine. Somehow, Mataji, I was very highly qualified, holding 9 degrees, very rich person, being the only son of my parents. Somehow I was a very good-looking person. Plus, I had a very clean life. And plus, then I had such a big money-oriented field also.
And if all these things, if I didn't have Krishna consciousness, all these things would have been taken me to all nonsense activities. All nonsense activities. Radhanath Swami has really saved my life. He has saved my life. If he would have not been there, I would be a demonic person. I would have been a demonic person. This person, it is impossible even to tell that in this life I'm indebted. It is not that way. For my whole years, life after life, of course, I don't know how many lives I've got. Life after life, I'm indebted because he made me understand the goal of life is not this. The goal of life is this. And I can tell you right now with a conviction that I'm so happy because he has given me this life. Otherwise, I would have been a miserable person. So just I'm proving my loving reciprocation to Radhanath Maharaj. There's absolutely nothing else in my life. Is it okay? Yes, Prabhu. And even we realize that he loves you very much. Like you said, no, he likes you so much. Wherever you are, he will search only for you. And I think he comes to Bombay, he searches only for you. So, Prabhu, you have been so sincere to him. Probably that's why he has so much affection for you, Prabhu. I don't know. Prabhu, my request is one class on compassion for all of us so that we too learn it, Prabhu. You are so compassionate. Mataji, I'm not going to leave you, nor you are going to leave me. We will go on talking. Sure. That's only request. We will go on talking. Yes, Prabhu. Now we are looking forward to 192 rounds. Fine. Thank So you, nice.